देखिए, बीजेपी के नेता तो यही चाहते हैं, पहले बांग्लादेशियों को घुसा देते हैं। बॉर्डर पार कैसे किया? अगर वो बांग्लादेशी, अगर वो रोहिंग्या है तो उसने बॉर्डर पार कैसे किया? सीमा की सुरक्षा किसके हाथों में है? अमित शाह जी के हाथों में, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, जो कह रहे थे कि कोई भी ना घुसा है, ना घुसेगा और ना घुसने देंगे। आज उनसे सवाल है कि कैसे वो घुस गया देश के अंदर और असम, बंगाल पार करते हुए वो सीधा दिल्ली तक भी पहुंच चुके हैं, मुंबई में भी पहुंच चुके हैं। तो ये किस पर सवाल होना चाहिए? केंद्र सरकार पर होना चाहिए। लेकिन वो नीतीश राणे ये बयान दे रहे कि अच्छा है कि बांग्लादेशी घुस गया और हो सकता है कि वो सैफ अली खान को ले जाने आए हो। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर इस तरीके के बयान देते हैं। अगर बांग्लादेशियों को घुसाना ही है तो उसके नाम पर राजनीति क्यों करते हैं? दिल्ली में कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बांग्लादेशियों को बुलाकर दिल्ली में बसा रही है। तो आज बांग्लादेशी आ रहे हैं तो अच्छा किसको लग रहा है? राणा जी को लग रहा है ना। तो राणा जी से तो यही है कि आप आइए और अपने नेताओं को लेकर आइए, बांग्लादेशियों को बुलाइए और सीधा सामने फ्रंट फुट पर खेलिए ना। आप बैक फुट से क्यों बयान दे रहे हैं कि आए, अच्छा हुआ सैफ अली खान को ले जाएंगे? अगर खान से इतनी दिक्कत है, आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत है, तो देश के अंदर से हटाइए। फिर राजनीति करिए खुलकर फ्रंट फुट पर। मुसलमानों का वोट भी चाहिए, मुसलमान नेता भी चाहिए, मुसलमानों का समर्थन भी चाहिए। मस्जिदों पर भी जाएंगे आप, बिरयानी खाने भी जाएंगे और उसके बाद गाली भी देंगे, मंदिर मस्जिद भी फाइंड आउट करेंगे। तो मोदी जी के इनके दो तरफा बयान है। मुझे लगता है सैफ अली खान के साथ जो हमला हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था और ये सीधा सीधा सुरक्षा का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। अगर कोई बाहर से बांग्लादेशी आकर किसी के घर में घुसकर, जहां इतनी सिक्योरिटी होती है, सोचिए एक आम व्यक्ति भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। सैफ अली खान के घर पर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो घुसता है। बच्चों को कुछ भी हो सकता था, बच्चों पर भी वो वार कर सकता था, बच्चों को उठाकर ले जा सकता था, गायब हो सकता था। जब देश में घुस सकते हैं तो सोचिए बिना किसी को पता लगे देश छोड़कर भी जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि देश में जिस तरीके से वो घुसा, बच्चों पर जो खतरा मंडरा सकता था, तैमूर के साथ कुछ भी हो सकता था। जब उनकी मेड चिल्लाई तब सैफ अली खान वहां पर आए, तब उन्होंने चाकू से वार किया सैफ अली खान पर, जो पूरी तरीके से घायल हो गए। विश्वास वही तो कह रहे हैं कि नए भारत में तैमूर को हीरो नहीं बनने दिया जाएगा। देखिए, नए भारत में तैमूर को हीरो बनने दिया जाए या ना जाए, लेकिन मुझे लगता है कुमार विश्वास हीरो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ओछी बात करते हैं। एक बच्चा किसी धर्म से रिलेट नहीं कर सकते आप। अगर आपको लगता है कि तैमूर को कोई हीरो बनाना चाह रहा है तो फिल्म इंडस्ट्री है हीरो बनने के लिए। जरूरत नहीं है कि अपने बच्चे पर कोई वार करवाएगा, जरूरत नहीं है कि कोई इतनी भद्दी एक्टिंग करेगा, अपने ऊपर चाकू से वार करवा लेगा। जो कि बॉलीवुड का एक्टर है, जिनकी बॉडी, जिनका लुक इतना मैटर करता है, वो चाकू से वार करवा लेंगे। तो ये बेशर्मी वाली बात कुमार विश्वास कर रहे हैं। राजनीति में उनको कोई पूछ नहीं रहा। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पूछ लेगी। कंगना रनावत, स्मृति ईरानी, सबका इतिहास रहा है। गलत क्या बोला मैडम? देखिए, गलत क्या नहीं बोला। आप ये बताइए, केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। आंख चीन को कौन दिखा रहे थे? नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे थे। घुसपैठियों को कौन घुसने नहीं दे रहा था? मोदी जी नहीं घुसने देते। सीमा पर सुरक्षा इतनी अच्छी है कि कोई घुस नहीं सकता। ये बयान किसने दिए थे? मोदी जी ने दिए थे। तो फिर जब एक बांग्लादेशी घुस गया, घर में घुसकर इस तरीके से चाकुओं पर वार कर दिया, तो इस पर तैमूर को हीरो बनाने वाली बात ही कहां से आ गई? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये केंद्र सरकार पर, अमित शाह जी पर है कि क्या सिक्योरिटी है। जिस मुद्दे को लेकर आप कांग्रेस को दोष देते हैं, आपके राज्य में सीमा हैदर आ गई, अब आपने भाभी बना रखा है। कुछ दिनों बाद पता चलेगा वो कोई एजेंट है, फिर कौन दोषी होगा? तो आप किसी बांग्लादेशी को घुस जाए देश के अंदर, उस पर मोहर लगा दीजिए और अपने देश का नागरिक बना लीजिए। कुमार विश्वास हिंदू होकर नसीहत दे रहे हैं, सुधर जाओ मुसलमानों। देखिए, वो सुधर जाओ मुसलमानों की नसीहत नहीं दे रहे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों पर वार करा है तो ठीक है, ये ड्रामा ही हो सकता है। किसी हिंदू पे करा होता तो सही होता। तो ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। मुद्दा ये नहीं कि मुसलमान पर वार हुआ, हिंदू पर वार हुआ। मुद्दा ये है कि कोई व्यक्ति देश के अंदर घुसा कैसे, और घुस गया तो घर के अंदर घुसकर पुलिस क्या कर रही है, इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, अमित शाह क्या कर रहे हैं, जो 56 इंच की छाती दिखाते हैं, जो 24 घंटे काम करते हैं, उनसे सवाल है कि वो कर क्या रहे हैं बैठकर। जब एक रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी देश में घुस रहा है, घुसने के बाद हमला कर रहा है, हमला करने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है, उसको पुलिस बाद में ढूंढ कर निकालती है, आपको पता नहीं चलता, आपकी इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता। तो देश में क्या चल रहा है? कोई भी घुस सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। तो हम भी अनसेफ है। अब कोई बाहर से आएगा, वो ये थोड़ी देखेगा कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो तो घुसेगा, मारेगा और निकल जाएगा।